अध्यक्ष हैं आप पार्टी के, सीट बंटवारे का पेच कब तक सुलझ जाएगा? जेडीयू 17 से कम पर मानेगी नहीं मानेगी? नहीं, आप इसके लिए चिंतित नहीं हुई। तो हमारे पार्टी के घटक दल के जो लीडर हैं सब लोग आपस में आपके आने से पहले एक जानकारी पर हम बात कर रहे थे दर्शकों के साथ, मुकेश सहनी की एंट्री वाया जेडीयू इंडिया गठबंधन में हो रही है क्या? 17वीं सीट मुकेश सहनी के खाते में? नहीं, आप ये जो भी आप कयास लगा रहे हैं जी, नेशनल स्तर पर कयास लगा रहे हैं, नहीं, हम तो सीधे जानते हैं कि संगठन को धारदार मजबूत बनाने के लिए हम संगठन के चेयर पर जो है प्रदेश अध्यक्ष के चेयर पर बैठे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, समझे। और ये जो है नेशनल स्तर पर बातचीत होती रहती है, लेकिन ये जो है अभी हम संगठन पर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है, क्या बिहार में जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं और जाहिर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करते रहते हैं, तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं। कुछ लोग इसी तरह के लगा रहते हैं इस वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हमारे साथ हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है सर कर्पूरी जयंती की। जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है जी। 100वीं जयंती ऐतिहासिक बनाना है, यादगार बनाना है और इतिहास रचना है। ये पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब देखेंगे कि हमारे पार्टी का जो कर्पूरी सभागार में जब जाएंगे उसमें देखेंगे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर उनका लगा हुआ फोटो तस्वीर लगी हुई है, तो उनके विचारों पर हमारी पार्टी चल रही है। तो उनके जो सपने हैं, उनके आदर्श हैं, उसको ऊपर हमारे नेता चल रहे हैं और उसको जमीन पर उतारने का काम किए। तो आप देख रहे हैं कि सभी चीज को आकार देने का काम हमारे नेता ने किया है। तो हम 100वीं जयंती ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे। भीम संवाद के बाद ये बड़ा विराट कार्यक्रम है, दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जनता दल यूनाइटेड का। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू बिल्कुल फुल फॉर्म में है और शक्ति प्रदर्शन, ताकत दिखा रहे हैं राजनीतिक दुश्मनों को भी और सहयोगियों को भी। नहीं, तो जानते ही कि ठीक चुनाव के लोकसभा चुनाव 2024 के रंगभूमि में जाने से पहले मेरे पार्टी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम आयोजन है। तो निश्चित रूप से पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, सभी लोग इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है, अपार सफलता मिली। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप पार्टी के, सीट बंटवारे का पेच कब तक सुलझ जाएगा? जेडीयू 17 से कम पर मानेगी नहीं मानेगी? नहीं, आप इसके लिए चिंतित नहीं हुई। तो हमारे पार्टी के घटक दल के जो लीडर हैं सब लोग आपस में आपके आने से पहले एक जानकारी पर हम बात कर रहे थे दर्शकों के साथ, मुकेश सहनी की एंट्री वाया जेडीयू इंडिया गठबंधन में हो रही है क्या? 17वीं सीट मुकेश सहनी के खाते में? नहीं, आप ये जो भी आप कयास लगा रहे हैं जी, नेशनल स्तर पर कयास लगा रहे हैं, नहीं, हम तो सीधे जानते हैं कि संगठन को धारदार मजबूत बनाने के लिए हम संगठन के चेयर पर जो है प्रदेश अध्यक्ष के चेयर पर बैठे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, समझे। और ये जो है नेशनल स्तर पर बातचीत होती रहती है, लेकिन ये जो है अभी हम संगठन पर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है, क्या बिहार में जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं और जाहिर तौर पर इस वक्त जेडीयू के किसी भी बड़े नेता से बात होगी तो इस सवाल पर जरूर बात होगी, भारतीय जनता पार्टी के तेवर में नरमी दिखाई दे रही है जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह का बयान और फिर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों में कितना दम है और क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है? ये सब आप लोग का एजेंडा है, हमें तो कहीं कुछ इसे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है हम अपनी काम कर रहे हैं, हमारे नेता जो है 13 करोड़ जनता के लिए समर्पित है, उनके दिन रात चिंतित रहते हैं, उनको समृद्धि के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करते रहते हैं। तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं। कुछ लोग इसी तरह के लगा रहते हैं, कयास लगाए में रहते हैं। जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगी? एकदम नीचे, ये सब फालतू बात है। चलिए, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे और कई सवालों पर बातचीत, जो मौजूद सवाल है बिहार की सियासत से जुड़े हुए, उन सवालों पर बातचीत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से। जो कयास लग रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, खासकर जेडीयू को लेकर, जेडीयू रहेगी हिस्सा इंडिया गठबंधन का या नहीं रहेगी, उसका बहुत बेबाकी से जवाब दिया, बहुत साफगोई के साथ जवाब दिया है। अभी जेडीयू यही कह रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। हालांकि जेडीयू के ही कुछ बड़े नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और जो बयान आते रहे हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं और पुख्ता करते हैं कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार की राजनीति दूसरी दिशा में जा रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारी बातचीत हुई है, उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और कर्पूरी जयंती कर्पूरी जयंती की तैयारी में जेडीयू बड़े पैमाने पर लगी हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।